नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 चैनल रिपब्लिक भारत। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। इस बुलेटिन मेरे साथ मेरे दो सहयोगी सुजाता और साथ ही अनूप भी रहेंगे। और सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं मथुरा से, जहां पर कृष्ण भूमि विवाद मामले को लेकर, जहां पर दिनेश शर्मा जो कि याचिकाकर्ता है इस पूरे मामले में, उन्हें हिरासत में लिया गया है। कृष्ण कूप पूजन का जो आह्वान है वो यहां पर दिनेश शर्मा की तरफ से किया गया था। और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले को लेकर दिनेश शर्मा को हिरासत में लिया गया है। कृष्ण कूप पूजन का आह्वान किया गया ईदगाह मस्जिद परिसर में। दरअसल कृष्ण कूप है जहां पर शीतला मां की पूजा जो है होती है, जिसे लेकर कूप पूजन का आह्वान दिनेश शर्मा ने किया और उसके बाद उन्हें हिरासत में लिया गया है। दिनेश शर्मा को हिरासत में लिया गया है। शाही ईदगाह परिसर में मौजूद कृष्ण कूप की पूजा को लेकर न्यास और हिंदू संगठनों की तरफ से ये आह्वान किया गया था कि वो आज यानी कि 1 अप्रैल को इस परिसर में प्रवेश करने के बाद कृष्ण कूप में माता शीतला की जो है वो पूजा करते हुए नजर आएंगे। जिसके चलते यहाँ पर आप देख सकते हैं सुरक्षा व्यवस्था जो है वो सुबह से ही बहुत मजबूत कर दी गई है। आपके ठीक सामने अगर आप नजर डालेंगे तो ये दरअसल शाही ईदगाह मस्जिद में प्रवेश द्वार है, जहां से प्रवेश के बाद न्यास और हिंदू संगठन की तरफ से की गई थी। लेकिन जब यहां पर न्यास के अध्यक्ष दिनेश शर्मा आपसे कुछ देर पहले पहुंचे थे और इस बैरिकेड के अंदर वो घुसने की कोशिश कर रहे थे, तभी उन्हें यहां की पुलिस ने जो है वो हिरासत में ले लिया है। दरअसल इस कृष्णकूप में दावा ये किया जा रहा है कि कई सालों तक जहां यहां पर पूजा होती रही, लेकिन पिछली कुछ सरकारों ने इस स्थल को पूजा के लिए रोक दिया। और दरअसल इस पूरे मामले को हाईकोर्ट में लेकर भी न्यास की तरफ से यह दावा किया गया है कि उन्हें कृष्णकूप में पूजा करने की परमिशन दी जाए। दरअसल जिस तरह से ज्ञानव्यापी परिसर में व्यास जी के तहखाने में पहले पूजा होती आती थी, फिर कोर्ट के जरिए उस पूजा को भी हरी झंडी मिल गई और वाराणसी के ज्ञानव्यापी में मौजूद व्यास जी के तहखाने में पूजा होने लगी। ठीक वैसे ही इस मस्जिद के अंदर मौजूद कृष्णकूप में पूजा की जो है वो फिलहाल मांग की जा रही है। लेकिन आज के आह्वान के बीच आप सुरक्षा व्यवस्था अगर देखें तो उत्तर प्रदेश पुलिस के जवानों की मुस्तैदी, उसके ठीक पीछे अर्धसैनिक बलों के जवानों की मुस्तैदी और फिर दूसरे लेयर की बैरिकेड, यानी कि कोशिश यही है पुलिस प्रशासन की कि इस आह्वान के बाद किसी भी तरह से कानून व्यवस्था जो है वो ना बिगड़े। और वैभव हमारे सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वैभव, बेहद अहम दिन है ये, कानून व्यवस्था ना बिगड़े इसकी पूरी व्यवस्था की गई है। क्या अपडेट आपके पास है? कोई तय समय मुकर्रर किया गया है? बिल्कुल, तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। दरअसल ये वो रास्ता है, बिल्कुल ये वो रास्ता है जो दरअसल शाही ईदगाह मस्जिद की तरफ जाता है। और यहाँ पर आज जो आह्वान हिंदू पक्ष की तरफ से किया गया था पूजा को लेकर, दरअसल इसी परिसर के अंदर मस्जिद की ही सीढ़ियों के पास एक कृष्णकूप मौजूद है। और यहाँ पर हिंदू पक्ष और न्यास के लोग ये शुरुआत से ही दावा करते आ रहे हैं कि इस जगह पर जो है वो शीतला माता की जो है वो पूजा की जाती थी, लेकिन पिछली सरकारों ने इस पूजा पर रोक लगा दी है। और आज दरअसल बासोड़ा है और आज ही के दिन यहाँ पर पूजा के इस आह्वान को लेकर हिंदू पक्ष और न्यास की तरफ से तय किया गया था कि वो बैरिकेड के अंदर घुसेंगे और यहां पर पूजा करेंगे। लेकिन अपने दर्शकों को बता दें, जो यहां पर न्यास के अध्यक्ष हैं वो अब से कुछ देर पहले इस जगह पर पहुंचे थे। वो अकेले यहां पर पहुंचे थे, लेकिन उन्हें यहां पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने हिरासत में ले लिया है। सबसे अहम इस लिहाज से भी है क्योंकि इसको लेकर हाईकोर्ट में भी याचिका दाखिल की गई है, जिसमें इस बात का दावा किया गया है कि इस कृष्णकूप में हमेशा से हिंदू जो है वो पूजा करते आ रहे थे, लेकिन पिछली कुछ सरकारों ने यहां पर पूजा को लेकर रोक लगा दी थी। और एक बार फिर से उसी पूजा की मांग को लेकर हाईकोर्ट का रुख किया गया है। लेकिन आज यह आह्वान भी किया गया था कि वो इस परिसर में प्रवेश करेंगे और यहां पर जो है कृष्णकूप में पूजा करते हुए नजर आएंगे। लेकिन 9 बजे का वक्त था, तकरीबन 9:15 बजे जो न्यास के अध्यक्ष हैं वो इस जगह पर पहुंचते हैं। अकेले वो पहुंचते हैं, इस बैरिकेड को पार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहीं पर उन्हें हिरासत में लेकर यहां से ले जाया गया है। आप सुरक्षा व्यवस्था देख सकते हैं, यहाँ पर उत्तर प्रदेश पुलिस के जवानों की मुस्तैदी है। वैभव, जरा ये आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से जी वैभव, दिनेश शर्मा को जिस तरह से हिरासत में लिया गया है, क्या पहले से इस बात की जानकारी दी गई थी? अब क्या कोई वैकल्पिक इंतजाम किया गया है कि कम से कम जो लोग आस्था प्रकट करना चाहते हैं वो भी हो जाए और कानून व्यवस्था का कोई मसला भी पैदा ना हो?
देखिए ये मामला फिलहाल कोर्ट में लंबित है, तो ये तय है कि ये बैरिकेड 10 की 10 लगी रहेंगी और जब तक कोर्ट की तरफ से कोई फैसला नहीं आएगा तब तक इस परिसर में पूजा की इजाजत जो है वो नहीं दी जा सकती हो और कानून व्यवस्था ना बिगड़े इसी लिहाज से यहां पर पुलिस फोर्सेस की तैनाती है। आप याद करिए ज्ञानव्यापी में व्यास जी के तहखाने को लेकर जो जटिलता और जो स्थितियां उस वक्त बनी हुई थी, ठीक लगभग वैसी ही स्थितियां इस कृष्णकूप को लेकर भी हैं और जब ज्ञानव्यापी में व्यास जी के तहखाने में कोर्ट से परमिशन मिली उसके बाद ही ये कहा गया कि डीएम ये तैयारी करें कि अगले 24 घंटे के अंदर यहां पर पूजा हो सके। तमाम तैयारियां की गई और ज्ञानव्यापी के उस व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ जो है वो कोर्ट की ही परमिशन के बाद शुरू हुई है और अब जब ये मामला कोर्ट में लंबित है और इस पूरे मामले पर सुनवाई होने बिल्कुल बिल्कुल वैभव, देखिए पूरा मामला है वो कोर्ट में लंबित है, तो जाहिर तौर पर जब तक ये मामला कोर्ट में है तब तक इस मामले में कोई भी कार्रवाई करने से आम जनता या फिर जो लोग हैं वो बचेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वैभव। और चलिए बात बिहार की सियासत से करते हैं। पप्पू यादव ने अपने नामांकन की तारीख बढ़ा दी है, कल के बजाय अब 4 अप्रैल को वो नामांकन दाखिल करेंगे। इस बीच पप्पू यादव लालू यादव से पुनर्विचार करने की मांग भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कांग्रेस के लिए ये सीट छोड़ दे। पहले तक ये बताया जा रहा था कि पप्पू यादव 2 तारीख को पूर्णिया से नामांकन करेंगे और कह रहे थे कि निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं बीच बीच में पप्पू यादव कहीं ना कहीं अपनी अर्जी भी लगाते नजर आ रहे हैं। लालू यादव से वो अर्जी लगा रहे हैं कि कांग्रेस के लिए ये सीट छोड़ दे और अब ये कह रहे हैं पप्पू यादव कि 4 तारीख को निर्दलीय नॉमिनेशन भी करेंगे और पूर्णिया की जनता उनके साथ जुड़ना चाहती है और जनता की मांग पर वो 4 तारीख को अब इस पूर्णिया सीट से नामांकन दाखिल करेंगे। तो एक बार फिर से सियासत में पप्पू यादव खुद को अकेला पा रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस पार्टी में अपनी पार्टी का विलय इसलिए किया था कि पूर्णिया सीट से वो कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे, लेकिन अब हालात अब पप्पू यादव के ये हो गए हैं, ना उन्हें कांग्रेस भाव दे रही है और ना ही लालू यादव। रिपोर्ट देखिए। पूर्णिया सीट से उम्मीदवारी नहीं मिलने के बावजूद कांग्रेस नेता पप्पू यादव इन दिनों बेहद मशरूफ हैं। उनका पूरा वक्त इन दिनों इसी कोशिशों में निकल रहा है कि किसी तरह आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव मान जाए और उनके हाथ पूर्णिया सीट लग जाए। पूर्णिया लोकसभा सीट को लेकर पप्पू यादव इतने बेकरार हैं कि वो कभी आरजेडी प्रमुख से अनुरोध करते नजर आते हैं तो कभी धमकी देते हैं। बीते रोज भी कांग्रेस नेता पप्पू यादव ने कुछ ऐसा ही किया। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, देश भर में फैले पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र के साथ ही मेरे जन नामांकन में शामिल होना चाहते हैं। उनकी सुविधा के लिए पूर्णिया की महान जनता द्वारा प्रस्तावित नामांकन तिथि 2 अप्रैल की जगह अब 4 अप्रैल हो गया है। आप सब इसमें शामिल हो, आशीष दें। बिहार में इंडिया गठबंधन के बड़े भाई राजद के प्रमुख आदरणीय लालू जी से पुनः आग्रह है कि वो गठबंधन हित में पूर्णिया सीट पर पुनर्विचार करे, कांग्रेस के लिए छोड़ दें। इसमें कोई शक नहीं कि पप्पू यादव के राजनीतिक करियर के दिए को आरजेडी ने फूंक मारकर बुझाने की पुरजोर कोशिश की है, लेकिन पप्पू मानने वालों में से नहीं है। वो इंडी गठबंधन के नेताओं को मनाने के साथ साथ अपना बगावती तेवर भी दिखा रहे हैं। हालांकि उनकी मौजूदा हालत ऐसी है, ना खुदा मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के हम। बावजूद इसके वो साम दाम दंड भेद की नीति अपना रहे हैं। आपको बता दें, बिहार में इंडी गठबंधन की 20 सीटों का बंटवारा हो चुका है और इस बार बिहार में सबसे ज्यादा सीटों पर लालू यादव की पार्टी यानी आरजेडी चुनाव लड़ने जा रही है, जबकि कांग्रेस के हिस्से में 9 सीटें आई हैं। आंकड़ों के हिसाब से देखें तो आरजेडी को 26 सीट, कांग्रेस को 9 सीट, सीपीआई-एमएल को 3 सीट, सीपीआई को 1 सीट, सीपीएम को 1 सीट पर लड़ाया जा रहा है। आंकड़ों की इसी बाजीगरी में पप्पू यादव फंस गए। उन्होंने पूर्णिया से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने के इरादे के साथ अपनी पार्टी का विलय तो कांग्रेस में कर दिया, लेकिन पूर्णिया सीट को लेकर जो ख्याली पुलाव उन्होंने दिल में पाला था, आरजेडी ने उनके ख्याली पुलाव पर रायता फैला दिया
और जदयू छोड़कर आरजेडी में आई बीमा भारती को पूर्णिया सीट से टिकट दे दिया। और उस पर से मुसीबत ये भी कि बिहार में कांग्रेस इस हैसियत में भी नहीं कि वो आरजेडी के साथ पूर्णिया सीट पर बार्गेनिंग कर सके। शायद इसका एहसास पप्पू को भी है, इसीलिए पप्पू यादव कभी बगावती तेवर दिखा रहे हैं तो कभी लालू को मनाने के लिए पलक पावड़े बिछा रहे हैं। हम अपने नेतृत्व से पहले ही हमने सारी बात बता दी है और मैं आज भी कह रहा हूं, दुनिया छोड़ देंगे, पूर्णिया ना छोड़े। न तड़पने की